पहले ना कुछ लफंगे और छपरी लड़के थे ना, उनके बाप का रोट हुआ करता था। अब वो हम सबका है। हम में आए तो बीजेपी बेस्ट है। रोजगार में बहुत बेकार है लोग, क्योंकि मोदी जी हमारे मतलब बाबा बन गए हैं, मतलब कह सकते हैं ग्रैंड फादर। तो एक लड़का शहीद हुआ था, उसको शहीद का दर्जा नहीं दिया। ये कहाँ का न्याय भाई? बीजेपी को ही लाना चाहिए। आपको क्या लगता है संविधान बदलेगा? यस, बदलेगा। मोदी की सरकार है तो। अगर 400 पार हो जाएगा तो फिर तो एक ही तरफा जीत हो जाएगी ना, उसमें तो कुछ बचा ही नहीं फिर तो। पर बीजेपी तो आ रही है। नमस्कार, मैं हूं दीदी गोली और आप देख रहे हैं विचार। जैसे कि आप जानते हैं कि लोकसभा चुनाव का माहौल चल रहा है और विपक्ष लगातार बीजेपी पर आरोप लगा रही है कि बीजेपी अगर सत्ता पे आती है तो वो संविधान बदल देगी। तो आइए जानते हैं जनता का इसमें क्या कहना है। संविधान तो नहीं, कुछ पॉइंट्स बदल सकते हैं। जैसे इस बार में 80-90% सनातन ही जिनने संविधान अच्छा बनाया है। मेरा नाम आरती है और मेरा मानना ये है कि बीजेपी मेरे लिए तो बहुत अच्छी है। आई सपोर्ट बीजेपी, क्योंकि मेरा इसलिए मैं सपोर्ट करती हूँ क्योंकि मैं एक लड़की हूँ, मैं लड़की के हिसाब से बात कर रही हूँ। जो पहले ना कुछ लफंगे और छपरी लड़के थे ना, उनके बाप का रोट हुआ करता था। अब वो हम सबका है। हम सब लोग अपने हक से रहते हैं। कहीं पे भी कोई सी भी गली में निकल जाओ तो अपने हिसाब से लगता है कि हाँ हम सेफ हैं, क्योंकि मोदी जी हमारे मतलब बाबा बन गए हैं, मतलब कह सकते हैं ग्रैंड फादर। ठीक है, तो मेरे अकॉर्डिंग आई रिस्पेक्ट हिम और आई सपोर्ट मोदी जी। और मैं यही बोलूंगी कि हाँ, संविधान वैसे तो बहुत अच्छा है। अगर कुछ पॉइंट्स हैं उसके जो उनको लगते हैं कि चेंज होने चाहिए तो वो होंगे, और होंगे तो वो अच्छे के लिए होंगे। संविधान जरूर बदलेगा, क्योंकि संविधान हमेशा बदलता रहा है, हर टाइम बदला है। जिसकी भी सरकार आई है वो अपने अनुसार संविधान बदलती रहती है। अब ये आई है, ये भी बदलेंगी। अब दीदी ने अभी बोला था, पहले यहाँ लड़कियां जो थी पहले सेफ नहीं थी, अब सेफ हैं। मैं एक बात बोलना चाहता हूँ, अगर बुरा ना लगे तो ठीक है। अभी आप इस समय मैं बरेली में बैठा हूँ, बरेली की ही अभी न्यूज है, थोड़े 2-3 दिन पहले की। मैंने स्टेटस भी लगा था। अभी एक लड़की थी, उसका भी एक मुस्लिम लड़के ने रेप किया था। ठीक है, अभी 2 दिन पहले की हुई थी, और रेप करके उसको ट्रेन के आगे फेंक दिया था। अच्छा ये बताओ, ये जो चीजें थी पहले भी यही थी, अब भी यही है। कितने % लेकिन अच्छा कुछ भी हो, 50% हो चाहे 100% हो, फिलहाल हो तो रहा है ना। एक लड़की उसकी फैमिली से, एक यंग डॉटर गई है, उसकी फैमिली से उसके माँ बाप रोते हैं। ठीक है, उसको न्याय अभी भी नहीं मिला है। अगर मिल गया हो तो हम ये बात नहीं रखते, उसको न्याय नहीं मिला अभी भी। ठीक है, और जो है थोड़े बहुत पॉइंट होते हैं, मतलब कट्टरता में लोग उतरते हैं बीजेपी पे। अब उसी मामले में ये थोड़ा आगे, क्योंकि हिंदू की जनसंख्या है, मतलब 100% में तो शायद 70 से 80%, और मुस्लिम शायद 30 to 40%, तो थोड़े बहुत वो आगे रहते हैं। ठीक है, और वो कट्टरता अपनी दिखाएंगे ही। लेकिन मेरा मानना ये है, अगर धर्म में आए तो बीजेपी बेस्ट है, बीजेपी को ही लाना चाहिए। और वैसे अभी बोला था मैं पापा ने कि रोजगार में बहुत बेकार है लोग। ठीक है, रोजगार नहीं मिल रहा है अभी। अच्छा एक और बात, इंडियन आर्मी को परमानेंट नहीं किया इन्होंने, 4 साल के लिए कर दिया। ठीक है, अभी क्योंकि मुझे ये बात बुरी लगी, क्योंकि जिससे मैं बोलता हूँ इंडियन आर्मी तैयारी कर रहा हूँ, वो ये बोलते वो 4 साल वाली, वो 3 साल वाली, कोई 2 साल वाली बोलता है। क्यों, उनमें क्यों डिफरेंट है? अच्छा ये बताओ, या फिर उनसे काम कम लेते हैं? वही काम लेते हैं, वही स्टेप, फिजिकल, मेडिकल, रिटर्न, फाइनल मेरिट। अच्छा कहीं पे ये पॉइंट छोड़ते हैं? दोनों में डिफरेंट हो, चलो उनसे काम इतना लेंगे, हम इतना काम नहीं लेंगे, तो उनको 4 साल वाली नौकरी देंगे। और सैलरी भी 21,000, पहले तो 80 to 70 के थी। 21,000 सैलरी मिलती है इस टाइम, भी 4 साल के लिए। उसके बाद बोल रहे हैं कि तुमको दे देंगे, अलाउंस दे देंगे, अपना बिजनेस कर लो। ठीक है, 10 लाख या 20 लाख जितना भी दे देंगे, बिजनेस करो। ठीक है, चलो जिसको बिजनेस करना होता है ना, वो इंडियन आर्मी में नहीं जाता है। ठीक है, नौकरी और भी बहुत होती है। मैं चाहूँ तो और भी नौकरी में जा सकती हूँ, लेकिन नहीं, मेरा छोटे से ही सपना देखा इंडियन आर्मी में, और मैं जाऊंगा भी। लोग बोलते हैं 25% परमानेंट होंगे। कौन परमानेंट होगा? कोई नहीं होगा, देख लेना। अगर हाँ, अभी 2 अपोजिट सरकार बोल रही थी कि जो मतलब राहुल गांधी बोल रहे थे, मैं अगर नई सरकार आएगी तो परमानेंट कर देंगे। बहुत बेरोजगार बच्चे हैं, जो कुछ लोग इंडियन आर्मी में उन्होंने छोड़ दिए। मेरे एक दोस्त है इंडियन नेवी में, अभी उसका ट्रेनिंग की थी, उन्होंने वो छोड़ आया। इस टाइम बोल रहा था मैं जाऊंगा बैंक लाइन में जाऊंगा, उन्होंने अपना ड्रीम ही छोड़ दिया। पहले बोल रहा था मैं ऑफिसर रैंक में जाऊंगा, लेफ्टिनेंट बनूंगा। इंडियन आर्मी, चलो इंडियन आर्मी नहीं मिली, इंडियन नेवी मिल गया, उसके बाद लेफ्टिनेंट बनूंगा। ठीक, अब जब वहां गया तो वहां बोला कुछ खाने पीने में कोई व्यवस्था है नहीं, दाल चावल मिल रहा। वो जगह उसका फैमिली बैकग्राउंड अच्छा है,
ठीक है, तो उसके फैमिली वाले उसको पढ़ा लिखा रहे हैं। ये तो हम जैसे हैं, बस बेटा लग गई, बस वहाँ कुछ भी मिले वो खाना पड़ेगा है। और दूसरी बात, चलो उसके पास फैसिलिटीज अच्छी हैं तो वो दूसरी लाइन में चला जाएगा। और दूसरी बात, अभी थोड़े दिन पहले जैसे ये स्कीम आई थी अग्निवीर वाली, तो एक लड़का शहीद हुआ था, पंजाब का था, उसको शहीद का दर्जा नहीं दिया। ये कहाँ का न्याय है भाई? वो आर्मी में था, वहां पर डेथ हुई थी उसकी, उसको शहीद का दर्जा नहीं किया है। ये है। बट हाँ, ये मैं मानता हूँ, चलो अच्छी सरकार है, बट इनको रोजगार में थोड़ा बहुत देखना चाहिए। ये इंडियन आर्मी परमानेंट कर दें, हमें कोई तकलीफ नहीं होगी। और जो अपनी इन्होंने एज कम रखी है 21 ईयर, वो थोड़ी बढ़ा दें बस। मेरा इतना ही नहीं है ना, मैं अपोजिट में ना इनकी तरफ, बस मुझे इतना ही चाहिए बस। कुछ पॉइंट है जहाँ बदलना चाहिए, क्योंकि हमारी जो भारत को थोड़ा स्ट्रांग बनाने के लिए थोड़े तो पॉइंट बदलने पड़ेंगे संविधान के। किस तरह के? जैसे पहले कुछ लोग, पहले जैसे कि गैंगस्टर या फिर रेपिस्ट होते थे, उनके लिए क्या होता था कि उनके खिलाफ क्या कार्रवाई सिर्फ चलती थी नॉर्मल, और अब सीधे एनकाउंटर कर दिया जाता है उस चीज के लिए। कुछ ऐसे टॉपिक। रोल जी, आपका नाम? हर्षिता सागर। आपको क्या लगता है संविधान बदलेगा? यस, बदलेगा, मोदी की सरकार है तो। संविधान जी चेंज होगा जब मतलब 4 तारीख को जो बोर्ड खोलेंगे, वो तो उसी में पता लगेगा कि मतलब बीजेपी पार्टी मतलब बनेगी नहीं बनेगी। जो मतलब लोग बोल रहे हैं कि 400 पार होगा, 400 पार तो नहीं हो पाएगा। अगर 400 पार हो जाएगा तो फिर तो एक ही तरफा जीत हो जाएगी ना, इसमें तो कुछ बचा ही नहीं फिर तो। कि ईवीएम मतलब ईवीएम जो भी खराब हो, जो भी हो रहा है उसमें, वो भी दिक्कत हो रही है। आज जो बेरोजगारी की बात कही थी, मतलब कही थी जो भैया ने, उसके लिए मतलब बीजेपी सरकार ने देखे तो वो ठीक है। अब बकाया संविधान कुछ पॉइंट चेंज हो सकते हैं। बीजेपी सत्ता में तो आएगी, और जो बोल रहे हैं 400 पार तो नहीं आएगी, पर बीजेपी तो आ रही है। हाँ, और संविधान बदलने की तो ये है, मतलब कुछ ना कुछ तो बदलाव आना ही है। बदलाव आया है, आने के साथ साथ और भी कुछ आएगा। कुछ हर बार कुछ नया होते रहेगा। हमारे समझ से संविधान नहीं बदलेगा। अच्छा। हाँ, वो कह रहे हैं, सभी नेता उनके जो हैं वो कह रहे हैं